मित्रों, आप सभी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, राष्ट्र धारक दल एक राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक संगठन है और हम सभी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जो हमारे एजेंडे हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे हमारा एजेंडा है कि भारत में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, जिसमें एक परिवार दो संतान का फार्मूला सभी के लिए हो, उससे अधिक संतान कोई उत्पन्न ना कर सके। एक परिवार दो संतान क्यों? क्योंकि अभी तक नारा था हम दो हमारे दो। ये नारा पिछले 30 या 40 दशक से चल रहा है, पर हमारे यहाँ एक विशेष समुदाय है जिसको विशेष प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। वो 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी तक कर सकता है, 4 पत्नियों को भी रख सकता है। ये उनको लीगली अधिकार हमारी सरकारों की ओर से दिए गए हैं। पर ये जनसंख्या विस्फोट हमारे देश के लिए, हमारे आपके भविष्य के लिए, बल्कि ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू होना ही चाहिए, जिसमें एक परिवार दो संतान का फार्मूला लागू होना चाहिए। मित्रों, पार्टी का जो दूसरा एजेंडा है वो बहुत ही आवश्यक है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और वो ऐसा एजेंडा है जिसकी आवाज आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाई। ये सभी एजेंडे हमारे ऐसे हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी में ने अधिकांश नहीं उठाए हैं। न्यायालयों की समय सीमा तय की जाए। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है। तारीख पे तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख मिलती है। मुकदमे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल भी चल सकते हैं, 50 साल भी चलते हैं। ऐसे में न्याय किसको मिलता है? मतलब कोई भी अपराध यदि होता है तो दो पक्षों के बीच में होता है, कम से कम दो पक्ष उसमें होते हैं, जिसमें एक पक्ष पीड़ित पक्ष होता है और दूसरा पक्ष होता है अपराधी पक्ष। तो जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति है, अपनी फरियाद लेके वो एफआईआर करता है, मुकदमा लड़ता है या मुकदमा दायर करता है, तो पीड़ित पक्ष क्या चाहता है? वो न्यायालयों से चाहता है, सरकार से चाहता है कि उसको न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, वो ये चाहता है। और जो अपराधी पक्ष होता है, मुकदमा तो वो भी लड़ता है, वो भी अपनी बात रखने का उसको भी अधिकार है, अधिकार होना भी चाहिए। पर जो अपराधी पक्ष है वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि न्याय ना मिले, मुकदमा अधिक से अधिक लंबा चले, क्योंकि अगर न्याय मिलेगा तो जो अपराधी वर्ग है वो जेल जाना पड़ेगा, उसे सजा काटनी पड़ेगी। इसलिए उसकी इच्छा यही होती है, उसकी प्रयास यही होता है कि न्याय ना हो और ये मुकदमा लंबे से लंबा चले। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो किसके साथ में है? पीड़ित के साथ में है कि अपराधी के साथ में है? क्योंकि इच्छा तो अपराधी की पूरी हो रही है। मुकदमा चलता है 30 साल, 40 साल, 50 साल, लोग मर जाते हैं, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी भी मुकदमा लड़ती है। ये न्याय नहीं है। इसलिए राष्ट्र धारक दल का ये एजेंडा है कि न्यायालयों की समय सीमा तय की जाए और जो भी व्यवस्था की कमी उनके पास में है वो पूरी की जाए। उसके लिए जो भी जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए। इसलिए राष्ट्र धारक दल इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हमारी पार्टी का जो आगे के एजेंडे हैं वो ये हैं कि जैसे कि देश में 2004 में हमारे देश पे विदेशी कर्जा 10 लाख करोड़ था। 2014 आते आते हमारे देश पर विदेशी कर्जा 55 लाख करोड़ का हो गया। बहुत बड़ी रकम थी ये, 55 लाख करोड़। परंतु वर्तमान में हमारे देश पर विदेशी कर्ज 155 लाख करोड़ हो चुका है। 155 लाख करोड़, ये बहुत अधिक रकम है, बहुत बड़ी रकम है। यानी कि भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा लगभग 1.25 लाख रुपए का कर्जदार है,
जो कि बहुत अधिक है। जिस दिन हमारे देश को कर्जा मिलना बंद हो जाएगा और रिकवरी शुरू होगी, उस दिन बहुत ही भयावह स्थितियां देश को देखनी पड़ेगी। आज हमें बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री की स्कीमें मिलती है, मोबाइल लैपटॉप फ्री के ऑफर सरकार की तरफ से आते रहते हैं, लोभ लुभाने वादे सरकारें करती हैं। पर ये कर्जा जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन ये सब फैसिलिटीज हट जाएंगी, वो अलग बात है, पर जो भार जनता पे पड़ेगा वो बहुत दुखदाई और कष्टदायी होगा। इसलिए राष्ट्र धारक दल अपने एजेंडे में कहता है कि 155 लाख करोड़ का जो विदेशी कर्ज है, ये धीरे धीरे और जल्द से जल्द समाप्त करके देश को आत्मनिर्भर, वास्तविक, झूठा आत्मनिर्भर नहीं, वास्तविक आत्मनिर्भर बनाने का बड़े से बड़ा प्रयास किया जाए। ये पार्टी का एजेंडा है। मित्रों, हमारे पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और स्वास्थ्य, हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, हमारे सदस्य, जो भी सदस्य लोकसभा विधानसभा में पहुंचेंगे, 1, 2, 4, 10 या अधिकतम जितने भी, उनकी ये सब मांगे होंगी और प्रमुखता से हम ये भी कहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पूर्णतः निःशुल्क हो, उच्च कोटि का हो और विश्व स्तरीय हो। शिक्षा और स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान के बाद यदि व्यक्ति की पहली आवश्यकता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। अनेकों अनेक स्कीमें सरकारें चला रही हैं, अनेकों अनेक मुफ्त की रेवड़ियां सरकार बांट रही हैं, साड़ी तक बांट रही हैं, कंबल बांट रही हैं, रजाई बांट रही हैं, मोबाइल बांट रही हैं, स्कूटी बांट रही हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री गैस सिलेंडर। पर फ्री शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है, फ्री स्वास्थ्य की बात कोई नहीं कर रहा है, मिलावटखोरी से मुक्ति की बात कोई नहीं कर रहा है, घूसखोरी से मुक्ति की बात कोई नहीं कर रहा है, घूसखोरी से मुक्ति की बात कोई नहीं कर रहा है, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, इन सब चीजों से मुक्ति की बात कोई नहीं कर रहा है। ये सारे मुद्दे राष्ट्र धारक दल के पास हैं और राष्ट्र धारक दल इन मुद्दों को प्रमुखता से उठा के अपना एजेंडा बना करके चुनाव की तैयारी कर रहा है। और आप सभी दिल्ली वासियों से सहयोग की पूरी पूरी अपेक्षा है। मित्रों, हमारे देश में पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। हम सभी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, कोई भी सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाना नहीं चाहती है, कोई भी बड़ा एक्शन लेना नहीं चाहती है। मित्रों, हमें सांस लेने का, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार मिलना ही चाहिए। ये राष्ट्र धारक दल का एजेंडा है। हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमारे पर्वतों पे होने वाला अन्याय खत्म होना चाहिए। हमारे पर्वत, लैंडस्लाइड होती है बहुत अधिक, पूरे पूरे पर्वतों में बसे हुए गांव तबाह हो रहे हैं। पूरा पूरा ज्योतिर्मठ हमारा तबाह हो गया। ज्योतिर्मठ जैसे अनेकों नगर, गांव पहाड़ों पे तबाह और बर्बाद हो गए। पिछले कुछ ही वर्षों में बहुत भयंकर तबाहियां आई हैं। पर्यावरण असंतुलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत बड़े विनाश का संकेत हमको दे रहा है, और हम उस संकेत को शायद समझ नहीं पा रहे हैं या समझ करके भी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। मित्रों, ग्लेशियर को बचाना है, ओजोन के परत को बचाना है, वायु प्रदूषण से मुक्ति पानी है, जल प्रदूषण से मुक्ति पानी है। केवल गंगा यमुना नहीं, हमारी सभी नदियों में जहर घुल चुका है और उसको शुद्ध करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी ही है। और राष्ट्र धारक दल इसके लिए वचनबद्ध, प्रतिबद्ध है और लड़ाई लड़ रहा है। और इस लड़ाई को हमें बहुत ही ताकत से लड़ना है और आप सबके साथ की आवश्यकता हमको है। आपका साथ सहयोग मिलता रहेगा तो इस लड़ाई को हम बहुत ही तेजी से और बहुत ही ताकत के साथ में अपने देश को बचाएंगे, अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे, भारत माता की रक्षा करेंगे
और प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिल सके, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके, इसकी आवाज हम लोग संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, सड़कों पर, न्यायालयों में एक साथ प्रमुखता से और पूरी ताकत से उठाएंगे, तब जाके हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।